dance through the highways and on and on. सो आज मैं बच्चों की डिमांड पे एक नया चीज़ लेके आया हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर हमें इंग्लिश बोलने और इंग्लिश पढ़ने में परेशानी होती है, तो हमें कोई ऐसी ट्रिक बताएं जिससे हम इंग्लिश पढ़ने में हमें आसानी हो। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूज़ ऑफ SRM, जो कि स्टोरी बोलने वाले सेंटेंस और हमारे हिंदी में बोलने में मदद करते हैं, हिंदी और इंग्लिश बोलने में भी मदद करते हैं। और इस सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले ये जो यूज़ ऑफ SRM सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट टेंस, जिसका मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान का मतलब होता है मतलब आज का जो दिन होता है। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूज़ ऑफ SRM होता क्या है। तो यूज़ ऑफ SRM में सबसे पहले यूज़ की हमें मतलब भी पता होना चाहिए, तो आपके लिए ये मतलब भी लिखा है कि यूज़ का मतलब होता है हमारा उपयोग, ऑफ का मतलब होता है के, तो उपयोग के SRM। अब मान लीजिए आपको कहीं दे दिया जाए कि इस और आर ये होता क्या है, तो इसका मतलब होता है हमारा एक वचन और आर का मतलब होता है हमारा बहुवचन। तो एक वचन जैसे कि हम मान लेते हैं कि राधा एक अच्छी लड़की है, तो राधा जो कि एक वचन है वो। मान लीजिए बहुवचन क्या होता है कि हम मान लीजिए वो बहुत सारे, आप मान लो या हम मान लो, कहीं तीन चारों का होना पाया जाए वो बहुवचन कहलाता है। और ये जा रहे हैं, मान लीजिए आप कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है, इसका उपयोग कब करना है, आर का उपयोग करना कब करना है और एम का उपयोग कब करना है। तो इस हमारा होता है इसमें के लिए जब ये शब्द दिए होते हैं तब हमें इसका उपयोग करना होता है। ही, सी, इट, दिस और नेम। जब किसी का भी नाम दिया हो तो इसका उपयोग करते हैं। या लड़की, ये ही शी होता है हमारा लड़की के लिए, ये होता है हमारा लड़की के लिए, हम देख सकते हो। और ही होता है हमारे लड़के के लिए, और दोनों का मतलब ही वह और वह होता है। मान अब बहुवचन की बात कर लेते हैं। बहुवचन का मतलब होता है हमारा आर। तो इसमें मान लीजिए आपको पहचान कैसे, यू, वी, दे। यू का मतलब होता है तुम, मतलब बहुत सारे बोलने में यूज़ हो गए। और सबसे स्पेशल बात इसमें ये होती है कि आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब क्या होता है, मैं। आई के लिए एकमात्र शब्द एम दिया गया है, जिसके साथ आई जहाँ भी दिखाई दे उसमें हमें एम ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना, क्योंकि आई के लिए हमें सबसे स्पेशल शब्द प्रेजेंट सेंटेंस में हमें एम दिया होता है, तो हमें एम का उपयोग करना है। अब मान लीजिए हमें पहला सेंटेंस आपको दिख रहा हुआ, ये लिख के दिया है, विजय मेरा भाई है। तो हमें सबसे पहले इसको बनाने के नियम हमें ये पढ़ने होंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है हमारा कर्ता, फिर होता है वर्ब। वर्ब का मतलब हमें दिया होता है क्रिया, और बाद में जो काम होता है वो लगाना है। जैसे मान लीजिए हमें दिया गया है हमारा सेंटेंस, विजय मेरा भाई है। तो हमारा आपको सबसे पहला क्या काम करना है, विजय। और दूसरा काम क्या करना है हमें, ये इससे पहचान होती है ये हमारा प्रेजेंट सेंटेंस है। और तीसरा काम हमें करना है मेरा भाई। तो हमें इसको, चलिए आइए हम इसको बना के देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है, हमें विजय, जो कि हम जानते हैं विजय हमारा सब्जेक्ट है, हमने विजय लिख दिया। तो हमने देखा था फर्स्ट काम हमारा, तब वो हमारा विजय हो चुका है। इसके बाद हमें सेकंड काम क्या करना था, सेकंड काम हमारा ये रहा। सेकंड काम, इससे हमें पहचान हुई कि ये प्रेजेंट सेंटेंस है और इसमें विजय, विजय जो कि नाम है, नाम के साथ हमने बताया जैसे कि नेम है। ये नेम किसी, जब भी किसी का नाम हो तो हमें क्या देखना, उसके साथ प्रेजेंट सेंटेंस में इस का उपयोग करना है। तो हमने लगा दिया विजय इज। अब हमारा तीसरा क्या काम था, मेरा भाई। तो मेरा भाई के लिए हमने लगा दिया माय ब्रदर। तो इससे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेता है कि इन सेंटेंसों को बोलते क्या है, तो हमें ध्यान में रखना है जो केवल सादा सिंपल सेंटेंस बोला गया है उस सेंटेंस को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और हिंदी में मान लीजिए कोई आपसे पूछ लेता है तो इस सेंटेंस को हम कहते हैं सकारात्मक सेंटेंस।
चलिए अब मान लीजिए हम नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव को आप सभी जानते होंगे। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, और नहीं की मीनिंग जैसे नहीं की हम सभी जानते हैं। नहीं का मतलब होता है नॉट। नहीं का मतलब होता है हमारा नॉट। मान लीजिए यही सेंटेंस हमें यही दे दिया है, विजय मेरा भाई नहीं है। विजय मेरा भाई नहीं है। तो हमें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बिकॉज इसमें नहीं की अंग्रेजी हमें पता होती है कि क्या होती है, नॉट। सेम बनाने का तरीका सेम वही है, बस केवल इसमें ये ध्यान रखना है हमें कि जो हमारे दिए हुए वर्ब होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, ये जा रहे हैं, हमें इनके जस्ट बाद ही नॉट लगाना होता है। ये नहीं कि आप मन करे इसमें ब्रदर्स ये कुछ फालतू की चीज़ें नहीं लगानी। हमें मेरा इज़ नॉट के बाद ही हमें मेरे भाई की मीनिंग लिखनी होती है। जैसे कि हमने ये लिखा है, विजय इज़ नॉट माय ब्रदर। विजय मेरा भाई नहीं है। आप लिख सकते हो, विजय मेरा भाई नहीं है। बिकॉज हम जानते हैं कि नहीं की अंग्रेजी हमने बताई थी। नहीं की अंग्रेजी कहाँ गई? नहीं की हमने बताई नॉट होती है। तो इन सेंटेंस में हमें कंफ्यूज नहीं होता, जो हमारा सेम प्रोसेसर होता है। बस मान लीजिए हमें नेगेटिव सेंटेंस दे दिया है, कोई बनाने के लिए दे दे, तो हमें नहीं की। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को नेगेटिव सेंटेंस तक प्रॉपर्ली समझ में आया हुआ। एंड गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इंटररोगेटिव सेंटेंस लेकर आऊँगा।